की। आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर के दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसको लग रहा हो कि मैंने कम दिया है तो उसके लिए दोबारा ऑप्शन भी है, दोबारा का भी ऑफर है। अगर लगे कि मैंने कम दिया है तो दोबारा आप दान करवा सकते हैं। और अगर लिखवाने में थोड़ी परेशानी हो तो मंदिर में दान पात्र लगा हुआ, वहां डाले आना। बोलो राधे राधे। लेकिन अब की बार जो है शिव मंदिर की छत पड़नी चाहिए बस। कुल मिला के ऐसे दान कीजिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी जबरदस्ती लाया करो, और ये भी बोला करो कि साथ में कुछ धनराशि भी लेकर के चलो, क्योंकि मंदिर में दान करना महादेव के लिए। मैं अगर अपने घर बनाने के लिए आपसे कहूं तो बिल्कुल मत दे, लेकिन मंदिर बनाने के लिए हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि आप जितना हो सके बढ़ चढ़ करेंगे, ताकि आप लोग को ला उचड़ा निकल जाए वाला ना, वो पैसे दे दीजिए। कहीं भूल चूक हो जाती है, देवी देवताओं के नाम को उठाने रखते रहते हैं, तो अगर वो भी होंगे तो वो भी दे देना, क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है कि वो कहीं पर लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो हम तो ऐसा कह रहे हैं कि आप दो, मतलब चाहे कहीं से भी दो। अब आप ही से कहेंगे भाई भजन पूजा, तो खजूरी वालों को थोड़ी बोलेंगे कि हम तुम आ करके दान करो हमारे मंदिर। जो राम पारक वासी हैं, आप लोग हैं, दिन रात मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हो, वहां पर आपको जाते हैं, तो आप लोग ही दान भी करेंगे। तो बाहर का व्यक्ति यदि आपकी मदद कर देता तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते तो आपको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के देवता, क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? जो क्षेत्र का देवता होता है, जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र के देवता हैं। तो इसलिए उस देवता के नाम से जरूर दान करें, और दान करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि महादेव अवगढ़ दानी होते हैं। भरपूर भंडार भरेंगे आपका, निश्चित रूप से हमें विश्वास है आपका जरूर भंडार भरेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब देवहूति मैया जो है कपिल भगवान से प्रश्न करती है, प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, बताइए मेरी जो इंद्रियां हैं ये अतृप्त क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि न जाने कौन सी चीज अभी छूट गई? बोले माँ, अगर आपको चाहिए कि आपकी इंद्रियां तृप्त हों, आपका मन शांत हो, तो उसके लिए आपको संतों का संग करना चाहिए। बेटा, संत कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, जरा विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। क्योंकि आजकल संत का वेश धारण करके न जाने कौन कौन से अपराधी भ्रमण कर रहे हैं, चोला संत का लिपटाए हुए हैं, भगैया वस्त्र पहन करके आप तो साधु सन्यासी ही समझ लोगे, लेकिन न जाने कौन उसके पीछे छुपा होगा। तो इनकी पहचान कैसे करें, इसके लिए भी निर्देश है। क्या लक्षण होते हैं साधु के? बोले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शान्तः साधवः शंभूषणः। जो साधुओं के आभूषण हैं वो गिना रहे हैं कि तितिक्षवः, सबसे पहले तो इनके अंदर सहनशीलता होती है। कारुणिकः, करुणा इनके अंदर
हर जीव के प्रति करुणा होती है। अगर ये लक्षण न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि बहरूपिया है। संतों के अंदर बोले ये लक्षण जरूर होते हैं। सबसे पहला लक्षण सहनशीलता। चाहे आप माला पहना दो तो बराबर, अपमानित करके धक्के मार के निकाल दो तो बराबर। सहनशीलता इनके अंदर बहुत होती है। दूसरी करुणा, हर जीव पर करुणा करते हैं। इनके लिए हर जीव, हर मनुष्य हो चाहे पशु हो पक्षी हो, सब समान होते हैं। जिस प्रकार से ये हमारा शरीर होता है, शरीर में हाथ पैर भी हमारे हैं, उसमें लगे दांत भी हमारे हैं। जिह्वा से कभी दांतों से कभी जिह्वा कट जाए तो हम दांतों को तोड़ते तो है नहीं, तोड़ते हैं, तोड़े किसी ने कभी? उन्हें भी अपना ही मानते, क्योंकि वो हमारे हैं। अगर दांत को तोड़ेंगे तो दर्द हमें होगा, उंगली को काटेंगे तो दर्द हमें होगा। उसी भाव से संत भी संसार में भ्रमण करते हैं। समस्त चराचर जीवों को अपना ही मान करके, उन जीवों पर करुणा करके उन्हें अपना मानते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनो। सभी देहधारियों को अपना ही मानते हैं। अजात शत्रवः शान्ता। अजात शत्रु होते हैं, इनका कोई बैरी नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है। साधवः साधुभूषणः। शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के। तो ये गुण जिसके अंदर दिखाई दे, समझ लो ये संत है। ये गुण होते हैं, ये लक्षण होते हैं संतों के वहां। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर 25 तत्वों का वर्णन करते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कीर्तन मंडली की जय। तो देवहूति मैया को 25 तत्वों का वर्णन करते हैं। 25 तत्व कौन कौन से हैं? पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और 4 अंतःकरण। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 25वां तत्व कहते हैं काल को। इन 25 तत्वों का विस्तृत रूप से व्याख्यान किया। अष्टांग योग के बारे में बतलाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में। जीव इस जगत में कैसे आता है, इसका भी विधिवत रूप से जो है वर्णन किया। और अंत में देवहूति मैया जो है कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई, भगवान का ध्यान करती हुई
गंगा के रूप में प्रणीत हो गई और कपिल भगवान भी गंगा सागर में जा करके निवास करने लगे। बोल कपिल भगवान की, देवहूति मैया की। ये तो हुए मनु महाराज की पहली पुत्री, मंजली पुत्री देवहूति का चरित्र। अब 2 कन्याएं और थी। बोलो राधे राधे, ध्यान दीजिएगा। 2 कन्याएं और थी, आकुति और प्रसूति। देवहूति का तो चरित्र सुन लिया आपने। अब महाराज आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में। इनके घर में यज्ञ भगवान प्रकट हुए। दक्षिणा नाम की कन्या, यज्ञ भगवान का विवाह जो है दक्षिणा नाम की कन्या के साथ कर दिया गया। इसलिए कोई भी यज्ञ यदि करते हो तो उसमें ब्राह्मण को दक्षिणा अनिवार्य होती है। यदि आप यज्ञ करते हैं, आपने उसमें ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा नहीं दी तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो जगत है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो सारा जगत है देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, वो मंत्र जो है वो देवता जो है मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के वशीभूत है वो देवता। और मंत्र ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए तस्माद् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यदर्चनम कृतम विप्रम, मैं जो भी अर्चन करता हूँ पूजन करता हूँ हे ब्राह्मण देवता, इसको भगवान नारायण के चरणों में आप अर्पण करें और भगवान नारायण इसको स्वीकार करें। ये भाव जिस समय आपके पूजा में होगा निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जिस नारायण की पूजा वह ब्राह्मण कर रहा है, जब वो नारायण को बुला सकते हैं तो दक्षिणा को भी आपको रखना चाहिए, तभी वह यज्ञ संपन्न होगा। क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। आप कहीं सत्यनारायण की कथा श्रवण करने भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको उस कथा सुनने का द्रव्य दे देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। मैं बोलो क्यों? आपके पास धन है महात्मा गांधी के रूप में, और ब्राह्मणों के पास जो धन होता है वो परमात्मा के रूप में होता है। नहीं समझे? आपका धन पैसा, ब्राह्मण का धन ज्ञान। जो बोल भक्त वत्सल भगवान की। आप जाते हैं, पंडित जी आपको कथा श्रवण कराते हैं, वो उनका धन है जो आप पर खर्च कर रहे हैं, और आपका जो धन है
उसे आपको खर्च करना चाहिए। ब्राह्मण का धन है भगवान नाम, उसके पास जितना होगा वही होगा, क्योंकि आपका धन तो केवल इंडिया में चलता होगा, लेकिन पंडित जी का धन तो कहाँ, परलोक तक चलेगा। इस लोक की छोड़ दो, परलोक तक चलेगा वो धन। भाई अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका की करेंसी आपकी जेब में होनी चाहिए, तभी आप घूम सकते हैं वहां। हिंदुस्तान के महात्मा गांधी से नहीं घूम सकते, वहां के डॉलर होने चाहिए तभी घूम सकते हो। उसी प्रकार से उस लोक को जाने के लिए, सत्य लोक भगवान के वैकुंठ जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वहां का धन होना चाहिए। वहां कौन सा धन चलता है, भगवान नाम रूपी धन ही वहां चलता है। राम नाम धन जो है वहां चलता है। उस धन, वह धन किसके पास है, ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण उसे आपको देते हैं, आप उसके बदले में उन्हें धन देते हैं। तो कोई, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आप चाहे सत्यनारायण की कथा में जाओ, बड़े बड़े यज्ञ की तो बात ही अलग है, लेकिन हम तो सत्यनारायण की कथा की भी कहते हैं कि अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने जाते हैं, यदि आपने उनसे कुछ ज्ञान लिया है तो बदले में आपको उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अब हम ये नहीं कहते कि आप कितनी दो, आप 1 रुपए दो, 10 दो, 100 दो, वो आपकी इच्छा, लेकिन आपको जरूर वहां पर जो है दान करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जो है मनु महाराज की तीसरी पुत्री हुई प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष के साथ। किसके साथ, प्रजापति दक्ष। और इनकी 16 कन्याएं हुई, 13 तो धर्म को विवाह दिया, एक अग्नि को स्वाहा के रूप में। जब आप हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा कहते हैं, क्यों कहते हो, इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और जब तक आप स्वाहा का उच्चारण नहीं करते तब तक आहुति देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी स्वाहा करते हैं तो लास्ट में आपको भी स्वाहा करना चाहिए, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। 13 कन्याएं जो हैं धर्म को बिहादी, जिनमें से मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से भगवान नर नारायण हुए, जो कि बद्रीनाथ धाम में विराजमान हुए। बोल बद्री नर नारायण भगवान की। अब जो है एक कन्या अग्नि को 14, एक कन्या पितरों को बिहाई गई स्वधा के रूप में 15। पंडित जी जब भी तर्पण करवाते हैं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, या फिर स्वधा नमः। पितरों को कोई भी चीज अर्पण करनी हो तो स्वधा नमः कह दीजिए, ग्रहण कर लेंगे। और बड़ी बड़ी बातें कही लेकिन स्वधा नमः नहीं बोला तो सब बेकार, क्योंकि स्वधा उनकी पत्नी है। तो जब भी पितरों का तर्पण करें तो स्वधा का उच्चारण जरूर करें, और जब भी हवन में बैठे तो स्वाहा का उच्चारण जरूर करें। पितरों के लिए स्वधा और देवताओं के लिए स्वाहा। अब जो 16वें नंबर की कन्या थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ रुचिर प्रजापति के, दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की ये 16 कन्याएं हुई, और 16वीं कन्या जो है
हुई माता सती। 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक स्वाहा के रूप में, 14 15वीं पितरों को, और 16वीं जो है देवी सती हुई, जिनका विवाह हुआ भगवान शंकर जी के साथ। लेकिन इनकी कोई संतति नहीं हुई, क्योंकि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, अपने आप को भस्म कर दिया था। मैत्रेय जी से विदुर जी प्रसन्न करते हैं कि महाराज प्रभु आप बतलाइए, जहां साक्षात भूत बावन भोलेनाथ विराजमान हो, वहां देवी सती को देह त्याग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ऐसा क्या कारण बन गया था? तब विस्तार पूर्वक मां सती का चरित्र जो है मैत्रेय जी जो है विदुर जी को श्रवण करवाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया, सभी प्रजापतियों का भी प्रजापति घोषित कर दिया था। अब पद का अहंकार साथ में आया। यदि धन आता है तो धन के साथ में अहंकार भी आता है, पद आता है तो पद के साथ में भी अहंकार चलता है। ध्यान दीजिएगा, पद धन दोनों ग्रहण करना, लेकिन उनके साथ में जो अहंकार चल रहे होते हैं उन्हें कभी ग्रहण मत करना। थोड़ा सा धन पद प्राप्ति होती है तो गर्व से गर्दन खड़ी करके जीव जो है मनुष्य जाने लगता है, उठने लगता है, बैठने। जो कल तक जिनके साथ उठता बैठता था वहां बैठना बंद ही कर देता, उनके साथ बात ही करना बंद कर देता। न जाने कौन से सींग लग जाते हैं। दक्ष प्रजापति को भी अहंकार हो गया कि पिताजी ने मुझे प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया, और गर्भ में अहंकार में चूर होकर के अपने स्वागत के लिए जो है एक सभा रख दी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि हमें मान सम्मान खूब मतलब हमारी हो जाए। दक्ष प्रजापति को भी था कि मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, सबके सब। घमंड था, अहंकार में था। बुला दिया, एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ जो है कनखल हरिद्वार में हो गया। अब उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया। भगवान साक्षात शंकर भगवान ब्रह्मा जी को, विष्णु को, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया था। सबके लिए स्थान बनाए गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शंकर को भी स्थान दिया था। आए विराजे। जब सारी सभा ऋषि मुनियों से, देवताओं से भरी हुई थी, तो दक्ष प्रजापति बाद में जो है लास्ट में आए। सारे के सारे सभासद खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति जब पहले घुमा देखता है चारों तरफ मुड़ करके, तो गर्भ में अहंकार में चूर होकर के खूब चौड़ी छाती बनता है। लेकिन जो नजर उसकी 3 देवों पर पड़ती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पर, सोई लाल पीला होने लगता है। मन ही मन सोचता है, अरे चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, हमारे पिताजी हैं। भगवान नारायण अगर खड़े नहीं हुए तो हमारे पालनहार हैं। लेकिन इस शंकर को तो मैंने अपनी प्रिय पुत्री सती ब्याह रखी है। अरे इसको तो कम से कम ससुर जी का सम्मान करना चाहिए था, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? मन ही मन जो है लाल पीला होता गया। और जैसे ही अपनी कुर्सी पर पहुंचा, बैठते ही, जबकि सभासद का भाषण सबसे बाद में होता है, जो मुख्य अतिथि आता है वो पहले सबकी सुनता है, फिर जाकर के सुनाता है। जो सभा का अध्यक्ष होता है वो बाद में बोलता है। लेकिन दक्ष ने पहुंचते ही, हे सभासदों, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए,
सबके सब हैरान हो गए कि महाराज को तो सबसे लास्ट में बोलना चाहिए था, या आप शुरू में क्या हो गया? बोले विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। जो शिष्टाचार नहीं जानते उनका बिल्कुल भी मेरी सभा में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ बैठना ही नहीं देना चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे कि एक बोल किसके लिए है, ऐसा कौन व्यक्ति है। जब सब चारों तरफ देख रहे थे, अरे इधर उधर क्या देखते हो? दक्ष बोला, ये नहीं दिखता तुम्हें भूत भावन? अरे नित्य प्रति प्रेतावासेषु घोरेषु, हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहने वाला, मरघट में रहने वाला, क्या जाने शिष्टाचार, न जाने क्या क्या अनर्गल बातें भगवान शंकर के लिए जो है दक्ष ने बोल दी। भगवान शंकर चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो भगवान शंकर चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने बहुत कोशिश करी अपने को रोकने की। दक्ष ने जैसे मरकट लोचन भगवान शंकर के लिए कह दिया, बंदर जैसी आंख वाला, न जाने क्या क्या जो है दक्ष बोलता गया। भगवान शंकर सुनते गए कि ससुराल है भैया, गालियां तो खानी पड़ती। चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तुरंत खड़े हो गए। हे दक्ष, जब से आया है तब से देख रहा हूं तेरा मुंह चपड़ चपड़ चल रहा है, मैं करता जा रहा है। क्या मैं शिव भक्त नंदी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। भगवान शंकर को भी श्रापित कर दिया था दक्ष ने कि तुम्हें आज से यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। जब श्रापित किया, तुरंत नंदी ने श्राप दिया। जैसे ही नंदी ने श्राप दिया, तुरंत उधर से दक्ष प्रजापति के पक्ष में जो है सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। हे शिवगणों, हम तुम्हें श्रापित करते हैं कि जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। अब वहां स्वागत समारोह की जगह श्राप समारोह हो गया। इधर उधर से श्राप पड़ने लगे। भगवान शंकर जी ने अपने पक्ष को समझाया। देखिए, कहीं पर भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले अपने ही पक्ष को दबोच लो साइड में, तुरंत मामला ठंडा हो जाएगा। दूसरे पक्ष के लिए बोलोगे तो और गर्मा जाएगा। भगवान शंकर जी ने तुरंत जो है नंदीश्वर से, हे नंदीश्वर आदि गणों, शांत हो जाइए और चलिए हमारे साथ। तुरंत भगवान वहां से नंदीश्वर आदि गणों के साथ चले गए। बोले भाई, ससुराल में सभी गाली खाते हैं, हमने थोड़ा देर से खाई, कोई बात नहीं। ससुराल में तो सभी गाली खाते हैं, बस जब दूल्हा जाता है तो शादी के दिन गालियां खिलाई जाती थी पहले। तो बोले सबने शादी के दिन गाली खाई, हमने थोड़ा देर में खाई, बातें की, कोई बात नहीं, ससुर जी हमारे। लेकिन दक्ष प्रजापति को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी। उस दिन उसने शिव को अपमानित करने के लिए जो है कनखल में पुनः एक यज्ञ रखा और सबको निमंत्रण दिया, परंतु शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। आज उस सभा में जाने के लिए सब लालायित हैं, लेकिन देवी सती को तो पता भी नहीं है कि कनखल में कोई यज्ञ होने जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जले में नमक छिड़क जाते हैं। अब सती को तो पता नहीं था कि वहां क्या क्या हुआ, लेकिन देवियां उस दिन कैलाश से ही, चाहे उनका रूट कोई दूसरा भी पड़ रहा होगा तो वो उधर से न जाकर के कैलाश के ऊपर से ही जाएंगी। सती महारानी भी हमें देखे,
और जानबूझ के, अरे बहन कब चल रही हो, कहाँ? अरे बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है। मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है और मुझे ही नहीं पता। अच्छा बहन तुम चलो मैं आती हूं। अब वो तो सखियां चली गई। इधर देवी सती भगवान शंकर के पास पहुंची और भगवान शंकर जी के चरणों में बैठ करके चरण दबाने लगी। जैसे चरण दबाने लगी भगवान शंकर समझ गए कि आज कोई ना कोई डिमांड पड़ने वाली है। देवी जी सेवा कर रही है, इसका मतलब जेब ढीली होने वाली है। क्या बात है देवी, आज खूब सेवा हो रही है, चरण वंदना कर रहे हो, क्या क्या कारण है? नहीं महाराज, ये अब हमारे पतिदेव है, हमारा धर्म है, पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पति की सेवा करना, हम भी सेवा कर रहे हैं। बोले देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। भगवान शंकर कहते हैं देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा दिख रही है। नहीं प्रभु, ये तो हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म ही है। चलो ठीक है। भगवान शंकर पुनः फिर अपने ध्यानस्थ बैठ जाते हैं। माता पार्वती थोड़ा जोर जोर से चरण दबाने लगती है। फिर पुनः शंकर जी की निद्रा खुली, ध्यान खुला। बोली देवी क्या बात है, बड़ी देर से पैर दबाए जा रहे हो, तुम्हारे हाथों में दर्द हो गया होगा, चले जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं महाराज, अब जो है देवहूति मैया माँ सती कहना चाहती है अपने मन की बात को, परंतु कह नहीं पा रही, हिचकिचा रही।